हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष हार्टविग शेफर ने हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। शेफर ने बुधवार को राज्य की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का समापन किया। शेफर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की प्रगति पर चर्चा की, जो कि एक हरित और अधिक टिकाऊ विकास पथ की ओर बढ़ रहा है और भविष्य के लिए इस विजन के साथ काम किया जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार। हाल ही में गुजरात सरकार ने एक नई खेल नीति 2022-27 का अनावरण किया है। खेल नीति 2022-27 का उद्देश्य गुजरात में खेल परिदृश्य को बदलना है। गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और राज्य भर में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस नीति के माध्यम से गुजरात सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करके और सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। सरकार शौकिया और पेशेवर खेल लीग भी आयोजित करना चाहती है और गुजरात में कुशल खेल प्रशासन लागू करना चाहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2019 से स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नाम के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र का आयोजन मई 2020 के दौरान किया गया है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर KSRSSA ने भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 M3M रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है। फ्रेंड्स, देखते हैं विश्व में शीर्ष 3 अरबपतियों के नाम। एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स। इनकी संपत्ति है 205 अरब डॉलर। और दूसरे नंबर पे हैं जेफ बेजोस, अमेजन। इनकी संपत्ति है 188 अरब डॉलर। और तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नल्ड, LVMH। इनकी संपत्ति है 153 अरब डॉलर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के
26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल राज्य में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। फ्रेंड्स, बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मरियम नूर इस साल की फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी।